हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जो हमारी नई सीरीज है इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं यूट्यूब के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। जब आज़ादी की लड़ाई की बात आती है यूं तो उसके अंदर बहुत सारे भागीदार हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो एक छाप छोड़ जाते हैं, जिनको हम आज भी याद करते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको वो हमें आज भी इंस्पायर करती है, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे महात्मा गांधी जी की। तो गांधी जी की जब हम बात करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको उनकी लाइफ के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं केवल एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि उनको जो अरेस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर, कब कब अरेस्ट किया गया था और क्यों उनको अरेस्ट किया गया था। तो शुरुआत करते हैं गांधी जी से। गांधी जी कब अफ्रीका के अंदर गए थे? 1893 में उनका अफ्रीका के अंदर अराइवल हुआ था एज अ लॉयर, और उसके बाद वो अफ्रीका के अंदर 21 साल तक रहे थे। 1897 में एक मॉब ने उनके ऊपर अटैक किया था जो व्हाइट सेटलर्स की थी। वहां पे जैसे तैसे उनकी जान बची थी, एक पुलिस सुपरिटेंडेंट की वाइफ ने उनको बचाया था। अब पॉलिटिक्स के अंदर गांधी जी कहां पे आना शुरू हुए थे? 1906 के अंदर, जहां पे जो सत्याग्रह वो जो फॉर्मुलेट कर रहे थे, पहली बार यूज कर रहे थे, उसका इस्तेमाल किया गया था। और क्यों इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि ट्रांसवेसल गवर्नमेंट ने जो नया एक्ट जारी किया था जो कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था, तो जोहानिसबर्ग के अंदर सत्याग्रह उन्होंने शुरुआत किया था। अब पहली जो जेल हुई थी उनको साउथ अफ्रीका के अंदर, वो हुई थी जनवरी 10, 1908 को, और वो सेम एक्ट जो ट्रांसवेसल के अंदर जो एक्ट जारी किया गया था इसलिए हुई थी। तो गांधी जी अरेस्ट इसीलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था इस एक्ट के तहत, जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी था। फिर 1908 के अंदर उनको दोबारा से अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उसको प्रोड्यूस नहीं किया था, इस वजह से उनको अरेस्ट किया। 1909 25 फरवरी 1909 में फिर उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि सेम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने अब भी प्रोड्यूस नहीं किया था। 1913 की तरफ चलते हैं। तो ये तो अरेस्ट अभी देखो अब कंटिन्यूअसली चली रही है यहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर। 1913 में उन्होंने एक बड़ा मार्च ऑर्गेनाइज किया 200 सत्याग्रही के साथ, सेम नेटल से ट्रांसवेसल की तरफ, सेम जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे साउथ अफ्रीका के अंदर उसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। 6 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 3 बार उनको अरेस्ट किया गया था। 6 नवंबर को अरेस्ट किया गया, रिलीज कर दिया गया। 8 नवंबर को अरेस्ट किया गया, रिलीज कर दिया गया। 9 को अरेस्ट किया गया, फिर उनको रिलीज कर दिया गया। गांधी जी को जैसे अरेस्ट करते थे वो एकदम से प्रोटेस्ट साइट के ऊपर चले जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और इसका इंपैक्ट क्या था इस मार्च का 1913 के अंदर कि पूरी की पूरी दुनिया की निगाहें अब साउथ अफ्रीका के अंदर आनी शुरू हो गई थी, जो कि अगेंस्ट, जो कि लॉज जो थे डिस्क्रिमिनेटरी नेचर थे उसके विरुद्ध। अब गांधी जी जब इंडिया के अंदर आए तो यहां पे उनकी अरेस्ट कब हुई थी? सबसे पहले वो हुई थी 10 अप्रैल 1919 को, रौलत एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए। तो गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया था? 1919 में, जब वो पलवल में थे, वहां पे उनको अरेस्ट किया गया था। मार्च 10 1922 को फिर अरेस्ट किया गया था गांधी जी को सेडिशन चार्जेस को लेकर बॉम्बे में। गांधी जी को यहां पे 6 साल की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, लेकिन उनको पहले ही छोड़ दिया गया था ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। अभी भी अरेस्ट खत्म नहीं हुए गांधी जी की, उसके बाद भी गांधी जी अरेस्ट हुए। 12 मार्च 6 अप्रैल के बीच में सॉल्ट मार्च आपको शुरू होता, दांडी यात्रा शुरू हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस उस वहां पे चल रहा था। और यहीं पे ही गांधी जी को 1930 6 अप्रैल में जो सिविल डिसोबीडियंस था वहां पे अरेस्ट किया गया था। यहां पे 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, इसी मूवमेंट के अंदर ही, जब उन्होंने सॉल्ट लॉ जो था ब्रेक किया था 6 अप्रैल 1930 को। तो यहां पे 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। दांडी में जो उन्होंने नमक लॉ जो था उसको तोड़ा था और उसको जेल में भेज दिया गया था विदाउट ट्रायल। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को छोड़ा गया था क्योंकि वो ऑलरेडी 9 महीने जेल के अंदर बिता चुके थे। फिर 1932 से 33 के बीच में गांधी जी को कब इंप्रिजनमेंट हुआ, जेल हुई? तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया था बॉम्बे में, यहां पे उनको एरबदा जेल के अंदर लेके जाया गया था 1932, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। फिर 1933 के अंदर गांधी जी ने फास्ट स्टार्ट किया यहां पे, लेकिन उनको छोड़ दिया गया फिर 6 बजे ही 1933 के अंदर 8 मई में। देन 1933 अगस्त 1 के अंदर गांधी जी को सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया और 1933 अगस्त में गांधी जी को फिर छोड़ दिया गया, लेकिन वो गए नहीं जेल के अंदर, वहां पे उनको दोबारा से अरेस्ट किया गया उसी दिन ही 1933 के अंदर। अब फास्ट एंड रिलीज हम अगस्त के अंदर देखते हैं 1933 में जो हुआ था, यही है, सो कंटिन्यूएशन ही। यहां पे गांधी जी को बार बार अरेस्ट किया जा रहा था। गांधी जी को अरेस्ट किया 1 साल के लिए, वहां पे उन्होंने फास्ट अपना शुरू कर दिया था। हेल्थ कंसर्न के बेसिस पे उनको रिलीज किया गया था, लेकिन जो रिलीज किया गया था अनकंडीशनली, अनकंडीशनली, क्योंकि फास्ट उन्होंने किया था, उसके बाद उनको फिर अरेस्ट किया गया था। और यहां पे आपका 1940s के अंदर उनको अरेस्ट किया गया था। 1933 के बाद डायरेक्ट उनको जो अरेस्ट किया गया था वो किया गया था
1942 के अंदर अगस्त 8 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। गांधी जी ने जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था कि ब्रिटिश रूल को यहां पे एंड करना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट यहां पे शुरू हो गया था, तो गांधी जी को अगस्त 9 में अरेस्ट किया गया था, शुरुआत सुबह सुबह ही, अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एक्ट। उनको आगा खान पैलेस के अंदर रखा गया था और फिर मई 6 1944 के अंदर 2 साल की जब इम्प्रिजनमेंट गांधी जी ने देख ली थी, जेल के अंदर उनका कारावास हुआ था, तो गांधी जी को यहां पे अनकंडीशनली छोड़ा गया था। तो ये गांधी जी की लास्ट अरेस्ट थी। गांधी जी की अगर हम लेगेसी के बारे में बात करते हैं तो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, एक गैर हिंसक तरीके से विरोध दिखाना, वो सबसे बड़ी उनकी लेगेसी है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, वो आई होप सबको मालूम ही है। देन सोशल रिफॉर्म्स के अंदर अगर बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है, देन वुमेन्स की राइट को लेकर कंट्रीब्यूशन है, एंड अनटचेबिलिटी एलिमिनेट करने के लिए। सो ये गांधी जी की कंट्रीब्यूशन है। आई होप आप सभी को गांधी जी के जो अरेस्ट हैं उसके ऊपर समझ आ गया हो, किस तरीके से उनकी अरेस्ट हुई थी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। यहां पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आगा खान पैलेस को लेके। देन उसके बाद गांधी जी के ऊपर कैसा क्वेश्चन आया, बॉम्बे वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड उसके बाद चलते हैं और कौन सा क्वेश्चन आया यहां पे गांधी जी के ऊपर, पलवल वाला भी क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर आया हुआ है, उनको कहां पे अरेस्ट किया गया था, पलवल में। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका वाले भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो अरेस्ट को लेके आए हुए हैं, गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया था। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो सारी अरेस्ट जो मैंने आपको बताई है उसको एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज में और लेके आता रहूंगा। एंड ऐप के ऊपर हम मिलेंगे आज ही 7 बजे, जहां पे हमारी आगाज सीरीज चल रही है मिडिवल इंडिया को लेके, तो इस सभी के लिए फ्री है। 7 बजे जुड़ेगा मेरे साथ और 7 बजे हम एमसीक्यू सेशन के अंदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सभी के सभी के लिए फ्री है, तो सभी के सभी 7 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। एंड जो भी कोई स्टूडेंट है दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है कि आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 3 महीना मैक्सिमम बचा हुआ है। तो पेपर 1, पेपर 2 टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती है। केवल आपको इस नंबर पे कॉल करना है 08045888812, इस पे कॉल कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। पेपर 1, पेपर 2 टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी फुल फ्लैश तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयारी हो जाती है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, क्योंकि 7 बजे जो आज हमारा सेशन होने वाला है वो यहीं पे होगा, फ्री सेशन है जहां पे मिडिवल इंडिया का टेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड टेक केयर।